साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन पॉइंट दिव्य एजुकेशन पे। इससे पहले मैंने आपको महाद्वीपों के बारे में बताया था। आज महाद्वीप पार्ट 2 है। जो बचे हुए महाद्वीप है उनको कवर करते हैं। इससे पहले मैंने आपको उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो बताए थे, जैसे कि मृत घाटी मैंने बताया कैलिफोर्निया में है ना। मक्का व सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका का है। तो इसलिए इसकी जितने भी पॉइंट्स हैं आपको नोट करने। तो भारत में सोया प्रदेश किसे कहा गया है? मध्य प्रदेश को कहा गया है। अब चलते हैं जो बचे हुए महाद्वीप हैं उनको कवर करते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका जो अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका, और इसका जो विस्तार है कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका झील कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। पूछता है टिटिकाका क्या है? तो टिटिकाका एक झील है। किसकी? दक्षिणी अमेरिका की। एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल है। और एंजिल किस देश में? ये वेनेजुएला में है। और पूछेगा किस नदी के ऊपर है? तो याद रखना ये कैरो नदी के ऊपर है। तो एंजिल किस नदी के ऊपर है? कैरो नदी के ऊपर है। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 979 मीटर है। ये सारे पॉइंट आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। दक्षिणी अमेरिका में वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? उसको हम सेल्वास कहते हैं। जहाँ पर जो वर्षा वन है उनको किस नाम से जानते हैं? सेल्वास के नाम से जानते हैं। तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो डी जनेरियो है, जो ब्राजील में स्थित है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा गया है। तो पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा गया है। यहीं पर क्या है? अल्फा अल्फा नामक घास भी उगाई जाती है। तो पूछता है अल्फा अल्फा क्या है? तो अल्फा अल्फा एक घास है। दिमाग में बिल्कुल बिठा लो। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है। ठीक है। तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा? ब्राजील है। तो ब्राजील में वहाँ पर जो कॉफी के बाग है, क्या बाग है? जो बाग है उन्हें फजेंडा कहा गया। क्या कहा गया? फजेंडा, याद रखना। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी है। अगर पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? तो एंडीज है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ज़्यादा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है। तो मध्य चिली में जाड़ों में वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल क्या है? उष्ण मरुस्थल पेटागोनिया है। तो पूछता है पेटागोनिया क्या है? तो एक मरुस्थल है। तो कॉफी बंदरगाह कहा गया है किसको? तो जो सांटोस बंदरगाह है ब्राजील में है, उसको कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना गया है। अब है अफ्रीका महाद्वीप। तो एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया और दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से विषुववृत्त, कर्कवृत्त और मकर वृत्त तीनों वृत्त गुजरते हैं। अपने याद रखना अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील पूछता है विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और यहीं से क्या विषुवत रेखा भी गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। तो पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और ये भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसका उद्गम स्थान भी कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थान भी विक्टोरिया झील से ही होता है। अफ्रीका की कुछ आदिम जातियां हैं इम्पोर्टेंट। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी में, पिग्मी कांगो बेसिन में, और बद्दू सहारा मरुस्थल में। ये कुछ आदिम जातियां हैं, है ना, अफ्रीका की। तो पूछता है बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहारा मरुस्थल। याद है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया लीबिया में पड़ता है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कांगो नदी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वहीं लिम्पोपो नदी है, ये भी क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूछता है विषुवत रेखा को काटने नदी का नाम कांगो नदी और मकर रेखा को काटने नदी का नाम लिम्पोपो नदी। और कितने कितने बार काटती है? 2 बार। यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? जेवरा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा गया है। मैंने घास के मैदानों के बारे में बताया, उष्ण और शीतोष्ण। और उष्ण घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। सुएज नहर कहाँ है? सुएज नहर मिस्र में इंपॉर्टेंट है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर क्या करती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। तो किसका? सुएज नहर का। तो सुएज नहर के दक्षिण पर पोर्ट सुएज है और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पतन है। तो सुएज नहर में कितने पतन हैं? 2 पतन हैं। इनके नाम याद कर लेना। और ये पूछता है विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पर है? किम्बरले खान अफ्रीका में।
तो पूछता है किम्बरले खान का संबंध किससे? हीरा उत्पादन से। और कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका में ही विश्व की सबसे विशाल मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी के मध्य में क्या है? चांड झील है। तो पूछता है चांड झील कहाँ पर है? तो सहारा मरुस्थल में है। दक्षिण अमेरिका का जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अमेरिका का जोहान्सबर्ग सोना उत्पादन के लिए है और किम्बरले हीरे के लिए। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ। विश्व का ऐसा देश जिसकी 3 राजधानियाँ हैं तो दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन सी है? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लू फोर्टेन। ये तीनों राजधानियाँ कहाँ की हैं? दक्षिण अफ्रीका की। एकमात्र ऐसा देश विश्व की 3 राजधानियाँ। ये तो राजधानियों के नाम हो गए। अभी राजधानियों का संबंध अलग अलग चीज़ से केप टाउन है उसका संबंध विधायकी से, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है और जो ब्लू फोर्टेन उसकी न्यायिक राजधानी। तीनों राजधानियाँ आपने याद करनी है। तो स्टैनली प्रपात कहाँ पर है? कांगो नदी के ऊपर है प्रपात। स्टैनली प्रपात कांगो नदी के ऊपर है। और विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है? जो विक्टोरिया प्रपात है जेमजी नदी के ऊपर है। दोनों को रट लेना। पूछता है नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। क्या है? तो नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। और आसवान बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो आसवान बांध जो नील नदी पर बना हुआ है। तो नील नदी पर बसा शहर कौन सा? काहिरा है। तो सबसे बड़ा है ये। हॉर्न ऑफ अमेरिका किसे कहा गया? तो अफ्रीका के पूर्वी भाग को याद रखना। अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा गया है। इसमें इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती 3 देश आते हैं। घाना किसे कहा गया? गोल्ड कोस्ट को घाना कहा गया है। अंध महाद्वीप किसे कहा गया? तो अफ्रीका को कहा गया है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रटने पड़ेंगे। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा गया। अफ्रीका को अंध महाद्वीप इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से आज भी वहाँ पर क्या कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए उसको अंध महाद्वीप कहा गया। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? नाइजीरिया है। तो तेल नदी किसे कहा गया? तो नाइजर को तेल नदी कहा गया। ऑप्शन में पूछता तेल नदी किसे कहा गया? नाइजर को कहा गया। ये पॉम तेल की नदी है, ठीक है। तो बनों का देश कहा गया कांगो को। बनों का देश कहा गया कांगो को। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर एक महाद्वीप से, ये आपने पढ़ लेने हैं। आप चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। रट लेना। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ये द्वीपीय शब्द आप रट लेना। इसकी खोज एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। इसमें 22 देश आते हैं। सबसे छोटा भी है और इसमें कितने देश आते हैं? 22 देश आते हैं। पूछता है टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। पूछता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और एक पर्वत है। इस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च ऊंचा शिखर कोस इसको है। याद रखना कोस इसको पढ़ लेना। काला गुडली ऑस्ट्रेलिया में है और सोने की प्रमुख खान है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काला गुडली सोने के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर कौन सा ऊन उत्पादन होता है? मेरिनो ऊन में। याद रखना मेरिनो ऊन में ऑस्ट्रेलिया जो प्रथम स्थान रखता है। ग्रेट बैरियर रीफ मैंने दोषी पढ़ाया है। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और एक प्रवालवित है। एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोनों ही कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कई बार पूछा है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला होना ऑस्ट्रेलिया है। इस महाद्वीप पर प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल गिब्सन और विक्टोरिया हैं। तो गिब्सन और विक्टोरिया का एक मरुस्थल कहाँ? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया को किस किस नाम से जाना गया? द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, द लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का उपनाम से किसे जाना गया? ऑस्ट्रेलिया को जाना गया। तीनों नाम किसके लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं। दक्षिण का ब्रिटेन कहा गया न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? कीवी है। ये था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब चलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। इसकी खोज जेम्स क्लार्क ने 1911 में की थी अंटार्कटिका। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा गया। तो अंटार्कटिका को क्या कौन सा महाद्वीप कहा गया? श्वेत। पूछता है श्वेत महाद्वीप किसे कहा गया? अंटार्कटिका को कहा गया क्योंकि हमें हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, इसलिए श्वेत महाद्वीप कहा गया। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा महाद्वीप? इसे गतिशील महाद्वीप यानी कि चलने फिरने वाला महाद्वीप कहा गया। अंटार्कटिका को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जब इसमें बर्फ़ पड़ती है तो इसकी हाइट बढ़ जाती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसकी हाइट कम हो जाती है, इसीलिए इसको गतिशील महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। अंटार्कटिका में क्या लैकेन व मास नामक 2 वनस्पतियाँ उगती हैं। तो जहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है वहाँ पर क्या होती है? लैकेन व मास। याद रखना लैकेन व मास क्या है? वनस्पतियाँ हैं अंटार्कटिका की। यहाँ पर क्रिल नामक मछली पाई जाती है। यहाँ पर अंटार्कटिका में जो समूह में रहती है, क्रिल
कई बार पूछा गया है। तो अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा गया है। तो भारत ने अपना जो अंटार्कटिका अभियान शुरू किया था 9 जनवरी 1982 को किया था, डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 1982। ठीक, भारत का अंटार्कटिका में प्रथम शोध केंद्र कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री पूछता है। दक्षिण गंगोत्री क्या एक शोध केंद्र है और कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। पहला प्रथम 1983, मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ लेना है। 1989 में दूसरा शोध केंद्र खोला गया था, उसका नाम था मैत्री। मैत्री की स्थापना कहाँ हुई थी? अंटार्कटिका में। कब हुई थी? 1989 में। और लार्समन हिल्स में तीसरा शोध केंद्र खोला गया था, भारती। ये तीनों आपने नोट कर लेना। दक्षिण गंगोत्री क्या है? एक शोध केंद्र है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। कब? 1983 में। तो भारत का प्रथम शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री, रट लेना। तो साथियों, यहाँ पर पूरे महाद्वीप कवर होते हैं और महाद्वीपों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपको सारे कवर करा चुका हूँ। अब कुछ अलग से एक छोटा सा पॉइंट में नोट किया जो महत्वपूर्ण स्थान है कौन कौन से महाद्वीप में है। एक छोटा सा नोट्स है जो आप देख लेना। ये एक तरफ महाद्वीप है, उस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, और प्रत्येक महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, और सबसे लंबी नदी कौन सी है, और सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना क्योंकि मैंने सारा इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा? अल्जीरिया है। और सबसे छोटा देश मेवाटो है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। कई बार पूछा गया। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी हाइट 5895 मीटर है। हाइट भी इसकी पढ़ लेना। और सबसे लंबी नदी नील नदी है, कहाँ की? अफ्रीका की। और विश्व की भी नील नदी है। और सबसे गहरा जो बिंदु है असाई झील है। ये कुछ पॉइंट हैं अफ्रीका महाद्वीप के, आप पढ़ लेना। अंटार्कटिका में चलते हैं हम। तो सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? विन्सन मासिफ। विन्सन मासिफ कहाँ का? अंटार्कटिका का है। और सबसे गहरा बिंदु क्या है? वेंट्रल ट्रेंच है। अब चलते हैं एशिया। तो एशिया में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से चीन है। एशिया महाद्वीप रट लेना। और सबसे छोटा देश मालदीव है क्षेत्रफल के हिसाब से। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर है? नेपाल में है। और इसको नेपाल में सागर माथा भी कहा गया। और मैंने बताया तिब्बत में इसे कोमोलोंगमा भी कहा गया है। तो एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है एशिया की। और सबसे गहरा जो बिंदु डेड सी है। तो एशिया का तो आप याद ही कर लेना। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे छोटा देश नीरू है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट कोस्को है। ठीक, इसकी ऊंचाई 2228 मीटर आगे पढ़ लेना। और सबसे लंबी नदी कौन सी? मर्रे नदी है। मर्रे नदी कहाँ पर जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, और सबसे गहरा झील कौन सा है? इसका बिंदु कौन सा है? आयर झील है। यूरोप में सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, यूरोप महाद्वीप में। और सबसे ऊंचा पर्वत यूरोप महाद्वीप का माउंट एल्ब्रुज। और सबसे लंबी नदी डेन्यूब। डेन्यूब सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है। और सबसे जो गहरा बिंदु कैस्पियन सागर। एशिया और यूरोप का तो आप बिल्कुल रट लेना है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। और सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकले है। माउंट मैकले कहाँ के? उत्तरी अमेरिका की है। ठीक, और सबसे लंबी नदी मिसौरी है। और सबसे गहरा बिंदु डेथ वैली है। डेथ वैली कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और सबसे छोटा देश फॉकलैंड है। फॉकलैंड सबसे छोटा देश कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका का है। और सबसे ऊंचा पर्वत ओजस डेल सेलेडो, ये कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का है। और सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका में कौन सी है? अमेजन है। अमेजन सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की। और वर्ल्डस पेनिस क्या है? गहरतम बिंदु है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महाद्वीप हैं। महाद्वीप तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। इसको तो आप आराम से और अच्छी तरह से पढ़ लेना है। साथियों, यहाँ पर महाद्वीप से संबंधित समस्त पॉइंट को कवर कर दिया गया है और इसको आपने पढ़ लेना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।